आज पूर्ण विराम में बात करेंगे भाजपा की उस रणनीति की जिसका केंद्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 5 महीने के लंबे मंथन के बाद भाजपा ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया। ये नाम है भूपेंद्र चौधरी का। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी से आते हैं और जाट समाज से संबंध रखते हैं। ऐसे में ये बड़ा इशारा मिला है कि भाजपा पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अखिलेश जयंत की जोड़ी ने कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया और ये नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में ना उठाना पड़े, इसके लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगाई तो यूपी की सियासत का रुख एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ हो गया। भूपेंद्र चौधरी का नाम इस वजह से अहम है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष जाट समुदाय से होगा और यह फैसला 2024 के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। लोकसभा का चुनाव है, 2024 का नरेंद्र मोदी का चुनाव है। चिंताएं अधिक हैं, कील कांटे दुरुस्त करना टॉप प्रायोरिटी है बीजेपी टॉप लीडर्स की। ऐसे में मथुरा से लेकर के बिजनौर तक कहीं कोई धोखा ना हो जाए, इससे बचने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जाट नेता पर भरोसा व्यक्त किया। यानी उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान अगर जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को सौंपी गई है तो इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि चौधरी के सहारे भाजपा न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि हरियाणा और राजस्थान तक बड़ा प्लान तैयार कर रही। और बीते कुछ समय से देखा गया है यूपी में जब भी चुनावी आगाज होता है तो भाजपा की पहली पसंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस इसलिए करती है क्योंकि ये उर्वरा धरती है। यहाँ से कार्यकर्ता भी खूब निकलते हैं और यहाँ से नेता भी खूब निकलते हैं, यहाँ से जनता का आशीर्वाद भी खूब मिलता है और यहाँ से वोट भी खूब मिलते हैं, क्योंकि चुनाव का पहला चरण होता है। यहाँ से पहले मारे सो मीर, इसलिए पहला चरण जीता तो आखिर तक चुनाव जीता, इसलिए भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मान्यता है। भूपेंद्र चौधरी संगठन के मंजे हुए नेता माने जाते हैं और संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। लंबे समय तक उन्होंने जमीन पर रहकर काम किया और अब उनके कंधों पर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इस फैसले को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल करने का काम किया है। इन्होंने जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का काम करेंगे, लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम करेंगे, किसानों को महंगाई से, लोगों को महंगाई से राहत दिलाने का काम करेंगे। देखिए, भूपेंद्र चौधरी कोई जन नेता नहीं है, न बहुत लोकप्रिय नेता हैं। लो प्रोफाइल की पॉलिटिक्स किया है, संगठन से जुड़े रहे हैं, संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कोई चुनाव कभी जीते नहीं हैं, तो पर्सनालिटी की दृष्टि से कोई करिश्माई उनका किरदार नहीं साबित होने जा रहा है। क्योंकि जाट हैं और ये माना जाता है कि जाट पिछड़े वर्ग से आता है, तो पिछड़ा वर्ग पर थोड़ा प्रभाव डालने के लिए और जाटों पर असर डालने के लिए उनको रखा गया है। कयास तो तमाम लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिर में जो नाम आया उसने बहुत सी उम्मीदों को धराशायी कर दी और भाजपा की नई रणनीति को सामने भी रख दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर भाजपा बार बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ क्यों देख रही है। अब तो बीजेपी को और संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है और जाट है, उसका बेटा नौजवान है, वो उसको अग्निवीर बनाना चाहते हैं। तो अग्निवीर अगर बनाएंगे 4 साल तो वो नौजवान भी गुस्से में है, इसीलिए इनकी बौखलाहट है। अंदर खाने की जो भी रिपोर्ट इनकी होगी वो इसीलिए रिपोर्टें आ रही होंगी, इसलिए लाइव इंटेलिजेंस की इनकी जो भी रिपोर्टें होंगी उसमें इनके खिलाफ जनमानस में और महंगाई और बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें तो कहीं हैं। ये झूठ बखारे, ये जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की बात करें, अगर पूर्वांचल में जाएंगे तो ये कहेंगे कि पूर्वांचल में फोकस कर रहे,
ये बंगाल में जाके जी बंगाल पर फोकस कर रहे हैं, ये क्षेत्र की जनता को बहकाने का काम करते हैं और ये कुछ नहीं करते। 2014 में भाजपा ने जो कमाल यूपी की सियासी जमीन पर किया था, इस बार उससे भी एक कदम आगे बढ़ने की तैयारी है और इसका नेतृत्व करेंगे भूपेंद्र चौधरी, जिनकी पहली जिम्मेदारी पश्चिमी यूपी ही होगी, जहां अखिलेश और जयंत भाजपा के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। 2019 में तो बेमेल गठबंधन बना, सपा और बसपा एक हुए, पूर्व और पश्चिम एक हुए, उसके बावजूद भी मोदी जी के लहर के सामने लोग टिक नहीं पाए। और 2022 में भी आपने देखा कि किस तरह से 37 साल के बाद कोई सरकार अपने काम के बल पर दोबारा रिपीट हुई, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। अभी तो लोग मोदी जी की केवल आंधी देखे हैं, 2024 में मोदी जी की सुनामी बहेगी और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी। आज हमने जो समाज हमको हमेशा से समर्थन दे रहा, वोट कर रहा है, हम हर वर्ग विशेष के कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हैं पार्टी में। आज अगर भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा तो उसे जाति से न जोड़ो, उसे इस बात से जोड़ो कि कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क संबंध संवाद रखने वाले नेता को भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष। भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आते ही भाजपा का पूर्व पश्चिम प्लान भी सामने आ गया, क्योंकि जहां सीएम योगी पूर्वांचल से आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष इस बार पश्चिम से तय हुआ। यानी पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी, भाजपा इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी के साथ उतरने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।